हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। नवरात्रि एक हिंदू पर्व है जो कि माँ दुर्गा के नव रूपों को आराधना के लिए मनाया जाता है। ये साल में 2 बार आता है, चैत्री नवरात्रि जो कि मार्च से अप्रैल में है और शरद नवरात्रि जो सितंबर से अक्टूबर में जाता है। अब समझे कि नवरात्रि का अर्थ और महत्व है क्या। नव का मतलब है 9 और रात्रि का मतलब है रात। यह 9 रातों का उत्सव है जो कि शक्ति, भक्ति और साधना का प्रतीक है। ये समय इनर क्लेंजिंग, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है। माँ दुर्गा के अलग अलग रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की हम पूजा करते हैं। ये त्योहार जो है अच्छाई की जीत की प्रतीक है, जो हमें हर एक प्रकार की नेगेटिविटी को छोड़कर अपनी इनर स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करने के लिए संदेश देता है। हम इस पर्व में फास्टिंग भी करते हैं, रिचुअल्स फॉलो करते हैं। इस समय हीलिंग एनर्जीज बिल्कुल टॉप में हैं। तो चलिए, पहला दिन शैलपुत्री माता का है, जिनको बोलते हैं डॉटर ऑफ द माउंटेन। इनका जो एनर्जी सेंटर है अर्थ स्टार चक्रा, जो कि हमें ग्राउंड करने में मदद करता है। तो ग्राउंडिंग एनर्जीज इसमें भरपूर हैं। पहले दिन नवरात्रि के हम माँ शैलपुत्री को वेलकम करते हैं और ये रिप्रेजेंट करती हैं इनर स्ट्रेंथ, रॉ स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, प्योरिटी। ये एनर्जी हमें ग्राउंड करती है, नेचर के साथ कनेक्शन को बढ़ाने में हमारी मदद करती है, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लाती है और डीप रूटेड कनेक्शन को एस्टैब्लिश करती है। माँ शैलपुत्री के द्वारा हमें जीवन में स्थिरता और जुड़ाव बनाए रखने का संदेश मिलता है। तो रिवाइव करें तो कैसे करें इसको? घर से बाहर तो निकलिए और थोड़ी देर नंगे पैर वॉक कीजिए। महसूस करेंगे एक रिकनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा ग्राउंडिंग एनर्जीज के साथ। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी देवी का है। इसका एनर्जी सेंटर हमारा मूलाधार चक्रा है, रूट चक्रा। तो ब्रह्मचारिणी माँ डिवोशन, सेल्फ डिसिप्लिन, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन का प्रतीक है। वो हमें इंस्पायर करती हैं कि स्पिरिचुअल क्वेस्ट की तरफ बढ़ते जाएं और डिटर्मिनेशन की तरफ हमें अग्रसर करती हैं। ये हमें अलाइन करती हैं रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा के साथ, जो कि लाता है सिक्योरिटी हमारे जीवन में और सर्वाइवल से रिलेटेड है। इस दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन का नींव मजबूत हम कैसे करें। टिप ये है कि आराम से चौकड़ी मार के या जैसे भी बैठना है, अपनी पीठ या तो किसी भी दीवार की तरफ या एक पेड़ से चुटके थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। पूरी तरह से अपनी श्वास पर
अपनी स्ट्रेंथ्स पर, अपने मूलाधार पर जो कि अपना एनल एरिया है उस पर ध्यान लगाते हुए थोड़ा सा शांति से बैठ जाएं। तीसरा दिन, डे 3, माँ चंद्रघंटा का है, द वन विद मून लाइक ब्यूटी। इसका एनर्जी सेंटर है स्वादिष्टान चक्र, सेक्रल। माँ चंद्रघंटा ने ग्रेसफुल ब्यूटी और सीरीन प्रेजेंस को दिखाया है। उन्होंने हमें हेल्प की है कि हम क्रिएटिविटी और इमोशनल एनर्जी से जुड़ें, प्लेजर्स ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करें, और इसीलिए उन्होंने बैलेंस का भी उद्देश्य दिया है। अपनी फीलिंग्स को, सेलिब्रेशंस ऑफ आर्ट को, ब्यूटी, इनर जॉय को अपनी लाइफ में अग्रसर करना एक बैलेंस की तरह। चांद सी चमक और संतुलित भावनाओं के साथ ये दिन हमें हमारे अंदर की रचनात्मकता को और बढ़ाएगा। तो इसका टिप क्या है कि इस क्रिएटिव एक्टिविटी को डांस, पेंटिंग, खुशहाली से मनाएं, इमोशंस को बहने दें, फ्लो फ्रीली, फ्लो फ्रीली। अब चलते हैं दिन 4 पे, डे 4, कूष्मांड देवी का, जो कि कॉस्मिक क्रिएटर भी कहलाती हैं। एनर्जी सेंटर क्या है? मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। इस 4th डे पे माँ कूष्मांडा रेडिएट्स द स्पार्क ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी। जो आपने क्रिएट किया उसको ट्रांसफॉर्म करना है, एनर्जाइज करना है, क्योंकि ये सेंटर है पर्सनल पावर और विल का। उनकी रचनात्मक ऊर्जा हमें हमारी आंतरिक शक्ति पहचानने और जीवन में नए आरंभ करने के लिए प्रेरित करती है। तो क्या करें? चौथे दिन में महसूस करें एक बहुत ही खूबसूरत गरम सूर्य की ऊर्जा आपके शरीर में भीतर प्रवेश कर रही है, और जैसे ही प्रवेश कर रही है ये रेडियंस आपकी जिंदगी में, आपके शरीर में पूरी तरह से फैल रही है। It is kind of a creative power which is igniting within you with every breath you are taking. चलिए डे 5 पे चलते हैं, माँ स्कंद माता का दिन, द नर्चरिंग मदर। एनर्जी सेंटर अनाहत चक्रा, हार्ट चक्रा। माँ स्कंद माता, द नर्चरिंग मदर, अनकंडीशनल लव लेकर आई हैं आपके लिए। उनका कंपैशन और एनर्जी सेंटर एकदम खुला हुआ, एक बैलेंस बनाए हुए आपकी लाइफ में इनवाइट करता है फॉरगिवनेस, एम्पैथी, डीप कनेक्शन विद अदर्स एंड अनकंडीशनल लव। माँ स्कंद माता की ममता हमें अपने आप और दूसरों के प्रति दया और प्रेम का संदेश देती है। तो क्या है रिवाइवल टिप? गिव और रिसीव अ हार्टफुल hug to open your heart and nurture your loving energies. तो बस फिर गले लगाना ना भूलिए, अपने आप को भी और दूसरों को भी। और अब आज आगे पढ़ते हैं डे 6 पे, कात्यायनी माँ,
एनर्जी सेंटर विशुद्धि, थ्रोट चक्रा। माँ कात्यायनी द फियर्स वॉरियर, सिंबल है करेज का, डिटर्मिनेशन का। इनकी जो एनर्जी है, डायनेमिक एनर्जी, रेजोनेट करती है हमारे थ्रोट चक्रा के साथ। हमें एम्पावर करती है कि हम एक्सप्रेस कर सकें, ट्रुथ का साथ रख सकें, साथ में स्पीक आवर माइंड्स एंड ओवरकम आवर इनर फियर्स। उनकी आक्रामक ऊर्जा हमें अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने और अपनी शक्ति के साथ खड़े होने की प्रेरणा देती है। तो क्या करें? आप अपनी एम्पावरिंग मंत्रा जो भी आप चूज करते हैं उसे जोर से बोलें। आपका थ्रोट चक्रा बूस्ट होने लगेगा विद कॉन्फिडेंस। अब चलते हैं डे 7 पे, कालरात्रि माँ, द डार्क नाइट डिस्ट्रॉयर ऑफ एविल। इसका एनर्जी सेंटर है अजना चक्रा, थर्ड आई चक्रा। तो 7th डे क्या करना है? माँ कालरात्रि अपीयर्स इन हर फियर्स फॉर्म टू डिस्पेल डार्कनेस एंड नेगेटिविटी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? इंट्यूशन इनहांस हो रही है, इनर विजन इंक्रीज हो रही है। उनकी इस ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी से हम सीख रहे हैं कि किस तरह से हम कन्फ्रंट कर सकें शैडोज को और एक प्रोफाउंड इंसाइट की ओर अग्रसर हो सके। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अंधेरे में भी ज्ञान की किरण होती है जो हमारी अंतर्दृष्टि को प्रबल करती है। तो एक छोटी सी मेडिटेशन हर रोज प्रैक्टिस करनी है। पूरी तरह से अपनी थर्ड आई, बोहों के बीच का जो हमारा बिंदु है, जहां हम बिंदी लगाते हैं, वहां पर फोकस करते हुए शांति से थोड़ी देर बैठ जाना है। इट विल हाइटन योर इंट्यूटिव इंसाइट्स। अब डे 8, महागौरी का दिन, ग्रेट प्योरिटी का दिन। एनर्जी सेंटर सहस्रार, क्राउन चक्रा। माँ महागौरी रेडियंट है प्योरिटी और सेरेनिटी के साथ। सोल और माइंड को क्लेंस कर देती है। ये हमारे क्राउन चक्रा सहस्रार के साथ हमारी पूरी हायर कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को खोल देती है। महागौरी की उज्ज्वलता हमें आत्म शुद्धि और नई शुरुआत को अग्रसर करने के लिए आगे बढ़ाती है। तो क्या करना है? कुछ समय एक साइलेंस में बैठ जाएं। विजुअलाइज करें कि एक वायलेट या सफेद प्रकाश आपके सिर की चोटी से अंदर भीतर तक जा रहा है, प्रवेश कर रहा है और आपको अवेकन कर रहा है। आपकी क्राउन की एनर्जी को और अवेकन कर रहा है। और अब चलते हैं डे 9 पर। माँ सिद्धिदात्री, द बेस्टोअर ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स। इनका एनर्जी सेंटर सोल स्टार चक्रा, डिवाइन कनेक्शन का प्रतीक। इस फाइनल डे में माँ सिद्धिदात्री विजडम, सक्सेस, डिवाइन ब्लेसिंग्स आप पर निछावर कर रही हैं। उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें। तो एक पॉइंट है, गो टेक्स यू बियॉन्ड द फिजिकल। यह आपको लिंक करेगा इनफाइनाइट हायर रेल्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर असीम क्षमताएं हैं और हमारी आत्मा हमेशा दिव्यता से जुड़ी रहती है।
तो क्या टिप है? आंखें बंद करेंगे, थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करेंगे अपने हायर सेल्फ के ऊपर। इमेजिन करेंगे कि एक रेडियंट कनेक्शन इनफाइनाइट यूनिवर्स के साथ आपका एस्टैब्लिश हो रहा है। तो हर एक रात्रि, इन 9 रात्रियों का हर एक रात्रि हमें, हमारी जो गॉडेस है वो हमें स्पिरिचुअल लेसन्स तो दे ही रही हैं। स्ट्रेंथ, डिवोशन, क्रिएटिविटी, पर्सनल पावर, लव, एक्सप्रेशन, इंट्यूशन, प्योरिटी और डिवाइन कनेक्शन के साथ हमारे हर एक चक्र में एक इनर बैलेंस और रिजुविनेशन की ऊर्जा ला रही हैं। इन 9 दिनों में देवी गण की ऊर्जा हमें हमारे जीवन के हर पहलू को संतुलित करने में सहायता करती है, जिससे हम संपूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं। May the blessings of these 9 Devis illuminate your journey, filling your life with prosperity, wisdom and inner harmony. Happy Navratri.